गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे नाउ वी स्टार्ट हिंदी वसुंधरा पाठ 16 चाचा नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वाधीन भारत के यानी स्वतंत्र, ठीक है, स्वाधीन मतलब बेटा स्वतंत्र भारत के, स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ था तो पहले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, संसार के महापुरुषों में नेहरू जी का नाम लिया जाता है। जो महान लोग हैं, महान पुरुष हैं संसार के, उनमें से एक नेहरू जी भी हैं। ठीक है, भारत में छोटे बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। जो छोटे बच्चे थे भारत में, जो छोटे बच्चे थे वो चाचा नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्हें बच्चे जो थे वो बहुत पसंद थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1879 ईस्वी को इलाहाबाद में पंडित मोतीलाल नेहरू के घर हुआ था। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में पंडित मोतीलाल नेहरू के घर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम क्या था? पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू उच्च न्यायालय के बहुत प्रसिद्ध वकील थे। ठीक है, उच्च न्यायालय के वो क्या थे? बहुत प्रसिद्ध वकील थे। उनका रहन सहन पूरी तरह से अंग्रेजों जैसा था। उनका जो रहन सहन था, क्योंकि जो उन्होंने शिक्षा थी वो बाहर के विदेश से उन्होंने शिक्षा अर्जित की थी। ठीक है, तो उनका जो रहन सहन था वो अंग्रेजों जैसा ही था। पंडित नेहरू की माता का नाम श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू था। ठीक है, उनकी जो माता थी उनका क्या नाम था बेटा? श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू। ठीक है, वे अपनी माता से बहुत प्यार करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बचपन बड़े लाड प्यार के साथ आनंद भवन में व्यतीत हुआ था। मोतीलाल नेहरू का इलाहाबाद स्थित यह भवन हर प्रकार की सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। आज यह भवन राष्ट्रीय संपत्ति है। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। बाद में उच्च शिक्षा के लिए वे इंग्लैंड चले गए। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए वो कहाँ चले गए बेटा? इंग्लैंड चले गए। वहाँ से वे बैरिस्टर बनकर भारत लौटे और वहाँ से वो बैरिस्टर यानी वकील बनके क्या करे? भारत लौटे। अंग्रेजियत के पूरे संस्कार उनमें कूट कूट कर भरे हुए थे। ठीक है, जो अंग्रेजों की जो संस्कृतियाँ थी, उनके जो रहन सहन था, उनका जो कल्चर था, वो पूरी तरीके से उनमें भरा हुआ था, क्योंकि उन्होंने वहीं पे पढ़े, वहीं पे रहे। इस वजह से उसका सारा प्रभाव उनके जीवन पे भी पड़ा, उनके व्यक्तित्व पे भी पड़ा। वहाँ उन्होंने हैरो और कैम्ब्रिज में पढ़ाई की थी। भारत लौटकर उन्होंने इलाहाबाद में वकालत शुरू कर दी। भारत लौटकर उन्होंने इलाहाबाद में क्या की बेटा? वकालत शुरू कर दी। परंतु शीघ्र ही स्वराज्य प्राप्ति की भावना उनमें घर कर गई। स्वराज्य यानी अपने देश को, क्योंकि हमारा जो देश था वो अंग्रेजों का गुलाम था, तो अपने देश को आज़ाद कराने की जो उनके अंदर भावना थी वो उनमें जाग गई। वे सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेने लगे। उनका विवाह कमला कौल से हुआ था। उनका विवाह किससे हुआ था बेटा? कमला कौल से हुआ था। सन 1917 में 19 नवंबर को उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी रखा गया। कुछ समय बाद नेहरू जी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली और वे देश का भ्रमण करने लगे। उन्हें गुलाब बहुत प्रिय था। देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लेते हुए वे कई बार जेल गए। ठीक है, देश की आज़ादी में भाग लेते हुए उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और गांधी जी का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके साथ उनकी पत्नी श्रीमती कमला नेहरू भी स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी, परंतु उनका स्वास्थ्य उनका साथ नहीं देता था। 6 फरवरी 1931 ईस्वी को पंडित मोतीलाल नेहरू का देहावसान हो गया, यानी उनका देहांत हो गया। कब? 6 फरवरी 1931 में ईस्वी में। तभी नेहरू जी को पता चला, 6 फरवरी 1931 को पंडित मोतीलाल, ठीक है, उनके जो पिताजी थे उनका देहांत हो गया था। नेहरू जी के जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उनका देहावसान हो गया था, उनका देहांत हो गया था। तभी नेहरू जी को पता चला कि उनकी पत्नी श्रीमती कमला नेहरू को क्षय रोग तपेदिक हो गया है। उन्होंने उनका बहुत इलाज कराया, परंतु 28 फरवरी 1936 ईस्वी को श्रीमती कमला नेहरू का भी स्वर्गवास हो गया। ठीक है, उन्होंने अपनी पत्नी का काफ़ी इलाज करवाया, बट
उसके बावजूद भी 28 फरवरी 1936 में उनकी जो पत्नी थी कमला नेहरू, उनका भी स्वर्गवास हो गया। उसके बाद तो वे पूरी तरह देश की आज़ादी के संग्राम में कूद पड़े। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के किसानों, मजदूरों और युवा छात्र छात्राओं में बहुत लोकप्रिय थे। सन 1930 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में जब उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तब अध्यक्ष पद से उन्होंने पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य की घोषणा की थी। वे लोकतांत्रिक समाजवादी विचारों को मानने वाले थे। सांप्रदायिकता और साम्राज्यवाद की उन्होंने खुलकर आलोचना की थी। सन 1942 ईस्वी के महात्मा गांधी के करो या मरो तथा अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से लाठियां और गोलियां खाते हुए पूरी निर्भीकता के साथ नेहरू जी ने भाग लिया था और वे जेल भी गए थे। अंग्रेजों ने भारतीयों के इस जबरदस्त आंदोलन से घबराकर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को स्वाधीनता प्रदान कर दी। ठीक है, अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। कब? 15 अगस्त 1947 में उन्होंने भारत को स्वाधीन कर दिया, स्वाधीनता प्रदान कर दी, उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उसी के साथ हमारा देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। ठीक है, जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डाल के चले गए, जिससे भारत के 2 टुकड़े हो गए। एक बन गया हिंदुस्तान और दूसरा बन गया पाकिस्तान। ठीक है, तब सीमाएं पार करते हुए लाखों हिंदू और मुसलमानों ने अपनी जानें गंवाई, क्योंकि जब भारत के 2 टुकड़े हुए तो मुसलमानों को पाकिस्तान में जाने के लिए कहा गया, और जो पाकिस्तान में जितने भी हिंदू थे, पाकिस्तान के हिस्से में जितने भी हिंदू थे, उन्हें भारत आने के लिए, हिंदुस्तान आने के लिए कहा गया। तो लोगों को अपना घर बार जो था वो छोड़ना पड़ा, और कईयों को ज़बरदस्ती जो है मार कर निकाला गया। कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उन्हें निर्देशन में बड़े बड़े बांध बनाकर बिजली पैदा की गई। ठीक है, उनके निर्देशन में क्या, बड़े बड़े बांध बनाकर बिजली पैदा की गई। सिंचाई की विस्तृत योजनाएं चलाई गई। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा उन्होंने भारत को समृद्ध करने का सपना संजोया। वे 17 वर्ष तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, 17 वर्ष तक वो लगातार भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे कर्मठ, साहसी और निर्भीक थे। कर्मठ यानी बहुत ज़्यादा मेहनती थे, वो साहसी थे, काफ़ी ज़्यादा साहस था उनमें, और निर्भीक यानी उन्हें किसी भी चीज़ का डर नहीं था। सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कभी भी आलस्य नहीं किया। अपने सार्वजनिक जीवन कभी भी उनमें जो था वो आलस्य नहीं था, कभी भी उन्होंने आलस नहीं किया। उनकी शेरवानी में हमेशा गुलाब का फूल लगा रहता था। ठीक है, अपनी शेरवानी में हमेशा गुलाब का फूल लगाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था। बच्चों से घिरे रहने पर वे अत्यंत प्रसन्न रहते थे। 27 मई 1964 ईस्वी को नेहरू जी ने इस दुनिया से अंतिम विदाई ली। उनकी वसीयत से ज्ञात होता है कि वे अपने देश और देशवासियों को कितना प्यार करते थे। ठीक है, तो उनका जो देहांत था वो कब हुआ था बेटा? 27 मई 1964 ईस्वी में। तो ये जो चैप्टर है इसको आप एक बार रीड कर लेना, एंड इसके साथ साथ जो आपको यहाँ पे शब्दार्थ दे रखे हैं इसे आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू ऑल।